रूही देगी अब दादी को मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि अब घर वाले जान चुके हैं कि रूही जिंदा है। वह नहार को ठीक करने के लिए आया के रूप में आई थी। सभी घर वाले जानकर चौंक जाते हैं कि रूही जिंदा है। साथ ही जूही भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और बहुत खुश होती है कि उसकी बहन वापस आ गई है। रूही जूही से माफी मांगती है कि जूही मुझे माफ करना, मैंने सच्चाई को तुमसे छुपाया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कोई आया नहीं। मैं तुम्हारी बहन रूही हूं। रूही वापस तो आ जाती है, लेकिन रोली के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि अब उसका घर से अलविदा होने का समय आ चुका है। अभी भी रोली यह मानने से इनकार कर रही है कि उसका उस घर में अब कोई जगह नहीं बनता है। रोली रूही को बहुत ही रोकने की कोशिश करती है कि तुम इस घर में नहीं रहोगी। नहार की पत्नी मैं हूं, लेकिन रूही उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी का होना गैर कानूनी है। दादी, जो रूही को धमकी देकर घर से बाहर निकाल दी थी कि तुम अब इस घर में दोबारा कभी वापस नहीं आओगी, आज वही दादी खतरे में है, क्योंकि नहार को होश आ चुका है। लेकिन अभी नहार की याददाश्त चली गई है, जिसमें वह घर वालों को अपना मानने से इनकार कर रहा है। ना ही वह रूही को पहचान रहा है, नहीं किसी घर के सदस्यों को रूही भी दादी का सच बता देती है घर वालों से। लेकिन आश्चर्य की बात है कि दादी को अभी भी शर्म नहीं है और ना ही उन्हें कोई डर है। वह अभी भी रूही को ही सब चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रही है और उसे घर से वापस से निकालने की कोशिश कर रही है। कि रोली और दादी के लिए काफ़ी टेंस्ड माहौल है। दादी रोली को और उसकी माँ को दुत्कारते हुए कहती है कि तुम दोनों से कुछ नहीं हो पाया। मैं तुम दोनों को अपने टुकड़ों में पालती रही और तुम दोनों बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही निकले। अगर मेरे सिर पर चढ़ोगे तो तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। यह सारी बातें रूही चुपकर सुन लेती हैं। अब तो दादी की चाल भी काम नहीं आ रही है। अब दादी और रोली का बचना नामुमकिन है। रोली का झूठ भी सबके सामने आ जाएगा कि वह कोई माँ नहीं बनने वाली है। वह इस घर में अपना जगह बनाने के लिए सबसे झूठ कहती है। रोली की माँ को काफ़ी टेंशन हो जाती है कि रूही तो आ गई है, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी बेटी रोली का क्या होगा। अब सब खुश तो बहुत होते हैं कि नहार को होश आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर नहार को 1 घंटे में होश नहीं आता है तो वह सारी उम्मीद जो आप लोग कर रहे हैं वह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि रूही की मेहनत रंग लाई और नहार को होश आ गया। लेकिन वह अपनी मानसिक संतुलन को ही खो बैठा। वह किसी को पहचान नहीं रहा है और बहुत ही चिड़चिड़ा सा व्यवहार कर रहा है सभी से। लेकिन इतना तो पता है दोस्तों की रूही बहुत ही प्यारी और मेहनती लड़की है। वह अपने पति को वापस से ज़रूर ठीक करेगी और नाहार की याददाश्त जल्दी वापस आएगी। जल्द ही रूही का इस घर में स्वागत होगा और रूही और नाहार एक साथ देखे जाएंगे और रोली और दादी घर के बाहर होंगे। आप अपने फेवरेट जोड़ी के लिए कमेंट करें, रूही और नहार या फिर जूही और समर।